पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना आपारा में रऊफ हसन की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर इल्ज़ामात शामिल। गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी में इंटरव्यू देकर वापसी पर रऊफ हसन पर हमला हुआ था। हमलावर बज़ाहिर ख्वाजा सिरा नजर आते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके दीगर रुफ़का की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ईरानी सदर की तदफीन जुमेरात को मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सीनियर काबीना अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई और कायम मकाम सदर से मुलाकात करके पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से ताज़ियत पेश करेंगे। टैरियन वाइट केस में बानी पीटीआई को नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच के नए सरबरा जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि 2 जजेस पहले ही बानी पीटीआई को नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर चुके हैं। तीसरे जज जस्टिस आमिर फारूक इस बेंच से अलग हो गए थे, लेकिन ये 3 में से 2 जजेस का अक्सरियती फैसला बन चुका। इसमें मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान, दोबारा गौर की हिदायत। काबीना इजलास में कहा कि रिपोर्ट में वाक़ई खामियां हैं, रिपोर्ट TOR के मुताबिक नहीं। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी बना दी जाए। ये कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। इससे पहले फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भी अदम इत्मीनान का इजहार कर चुकी है। पंजाब असम्बली ने हत्तके-इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। ऑपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हत्तके-इज़्ज़त का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हत्तके-इज़्ज़त के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल बनेंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हत्तके-इज़्ज़त बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाईकोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हत्तके-इज़्ज़त बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करार दे दिया। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जुराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का जो नाम जो दिया जा रहा है उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब आप मीडिया का गला घूंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया के खिलाफ मुतनाज़ कानून साजी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में उनका कहना था वो तो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही नहीं रखती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़त को जंजीरों में जकड़ने के बराबर है। जब मीडिया का गला घोंटा जाता है तो पाकिस्तान का गला घोंटा जाता है। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए वो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हर वक्त उनके साथ होंगे। मरियम नवाज ने ये वादा भी किया था कि अगर नून लीग की हुकूमत में आई तो अपने वादे याद रखेंगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है आइन के मुताबिक किसी की जबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुजाहिमत करेंगे। सेनेट से भी अपोजिशन का वॉकआउट। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा पंजाब में
ड्रैकोनियन कानून पास किए जाने की मजम्मत करते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, कानून के बाद टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इसकी जद में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। नून लीग की तो ये हालत है कि और कोई खिदमत साढ़े लायक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है, मरियम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हद तक इज्जत बिल को मायने खेज बहस और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास कराया गया। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हद तक इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है, बारहा वाज़ेह किया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हद तक कि इज्जत बिल में शामिल कई निकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते करके जिदोजहद आगे बढ़ाई जाएगी। कवरेज के बॉयकॉट, एहतजाजी मुजाहरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत के हद तक इज्जत कानून, पेका एक्ट और कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, आज़ादी इजहार राय के खिलाफ डिक्टेटर्स के कवानीन के खिलाफ भी जिद्दोजहद की मौजूदा हुक्मरानों को भी कारे कानून को वापस लेना पड़ेगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा, हद तक इज्जत कानून के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, सूबाई हुकूमत ने हद तक इज्जत बिल पर पहले मुज़ाकरात किए, फिर मुज़ाकरात को सबोताज किया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफीक भट्टी भी हद तक इज्जत कानून की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब की जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर सहाफ़ियों का यौम स्याह। कराची प्रेस क्लब की इमारत पर स्याह परचम लहराया। पैका कवानीन और पंजाब हुकूमत के हद तक इज्जत कानून में तरामीम फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। कोयटा प्रेस क्लब की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर कदगन करार दे दिया। बहावलपुर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज, हद तक कि इज्जत बिल वापस लेने और कोयटा प्रेस क्लब खोलने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया कि हद तक इज्जत कानून का बिल पेश करने से पहले सहाफ़ती तंजीमों से बातचीत हो रही थी और वहाँ कोई तनाज़ा पेश नहीं आया था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि एक शख्स आया और कहा कि एक हफ्ते का वक्त ले लें। इस दौरान सहाफ़ी उठकर चले गए और हुकूमत बैठी रही। जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें साबित करने की जुर्रत भी होनी चाहिए। मरियम नवाज पर कोई दबाव नहीं, ना कोई दबाव डाल सकता है। सिंध के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब की तर्ज पर सिंध में गर्मी की छुट्टियां कबल अज़ वक्त करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। शदीद गर्म मौसम में हंगू में 18 घंटे बिजली गायब। वापडा के हुकाम के मुताबिक जिला हंगू में 7 अरब के बकाया जात हैं, जिसके बायस लोड शेडिंग में इजाफा किया गया। हैदराबाद में 12 घंटों से जायद की बिजली की लोड शेडिंग, शहरी दोहरी परेशानी का शिकार। बहावलपुर रीजन में हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। गर्मी बढ़ते ही जिला करक में बर्फ की मांग में इजाफा हो गया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। आज भी मुल्क भर के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान।